Hello students, myself Satan Singh. In previous video, we discussed chapter number 3, the Northern Plain. हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ा, क्या है, कैसे है, उसकी लोकेशन के बारे में जाना, उसको फूड बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं ये जाना, वहाँ की जमीन फर्टाइल्स या उर्वरक क्यों होती हैं इसके बारे में जाना। क्यों होती हैं? क्योंकि नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ों से आती हैं, वहाँ की जो औषधियाँ होती हैं, वहाँ की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको अपने साथ बहा कर लाती हैं और जो ये नॉर्थर्न प्लेन है इस भाग में फैला देती हैं। आगे हम बात करेंगे मुख्यतः 3 बेसिन्स के बारे में। पहला है आपका सतलुज या इंदुस बेसिन। कौन सा? सतलुज नदी का किनारा या सिंधु नदी का किनारा। बेसिस का मतलब होता है नदी की घाटी। Less than 1/3 of the Indus Basin is situated in India. अब ऐसा नहीं है कि जो बेसिन्स हैं, जो नदी का घाटी है वो सिर्फ इंडिया में है, लेकिन बहुत बड़ा भाग, उसका 1/3 भाग कहाँ पे है? आपके जम्मू कश्मीर में है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में है। कहाँ कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश में है और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचता है वो पंजाब में है। ठीक है, तो जो 1/3 भाग है आपके सतलुज बेसिन का वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2900 किलोमीटर लॉन्ग और ये लगभग कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर लंबी है। इसकी लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इट्स प्राइमरी tributaries included the Satluj basin, Ravi, Jhelum and Chenab। यहाँ पर मुख्यतः 5 नदियों का एक संगम है। पंजाब को पंजाब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों का संगम है और ये जो 5 नदियां हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं? एक तो सतलुज हो गई, आपकी सतलुज हो गई, दूसरा ब्यास नदी हो गया, तीसरी रावी नदी हो गई, चौथी आपकी चेनाब हो गई और 5वीं आपकी हो गई झेलम। कहा जाता है यही 5 नदियां पंजाब को पंजाब बनाती हैं। ये 5 नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हो गई? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सतलुज बेसिन में पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन स्ट्रेच ओवर 1200 किलोमीटर बिटवीन द अरबियन सी इन द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अरबियन सी तक 1200 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। कौन? नॉर्दर्न प्लेन। एंड फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, जो वेस्टर्न हिमालय है उसके फुट हिल्स तक, उसके निम्न बिंदु तक फैला हुआ है ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड में। ओवर दिस होल डिस्टेंस, इस पूरे जो दूरी है, The total distance of the plane is hardly 300 meters और ये कितना है? 300 meters है। These rivers have turned to the plains of our country northern regions, partly produced and it is now has one of the destination system of irrigations canals। अब ये जो 5 नदियां हैं आपकी, ये भारत के जो मुख्यतः नहरें होती हैं, जो सारी नहरें हैं उनको उनसे ही इन्हीं नदियों से निकले हुए हैं। और अगर इनमें बात किया जाए, मेनी कैनल हैव बीन टेकिंग आउट फ्रॉम द सतलुज एंड द वेस्ट रिवर्स। बहुत सारे जो नहरें हैं वो कहाँ से निकले हुई हैं? वो निकली हुई हैं आपकी सतलुज और ब्यास नदी से। द भाखड़ा नागल डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलुज। जो भाखड़ा नागल बांध है, जो बहुत बड़ा एक बांध है, वो भारत के किस नदी पे बना हुआ है? तो भारत के सतलुज नदी पे बना है। ठीक है, ये पंजाब में है। भाखड़ा नागल डैम बांध कहाँ पे है? पंजाब में। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट मुख्यतः याद करना है। पहला पॉइंट ये है कि ये हमारे 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है और तीसरा जो है पंजाब है। यहाँ पर 5 मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। ये 5 नदियां हैं। इन्हीं 5 नदियों से बहुत सारी नहरें निकली हुई हैं, बहुत सारी कैनाल निकली हुई हैं। अगर मुख्यतः बात करें हम तो 2 नदियां सतलुज और ब्यास, इन 2 नदियों से बहुत सारे निकले हुए हैं। लेकिन
एक सबसे इंपॉर्टेंट बांध का नाम आता है जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम जो है वो बना हुआ है सतलुज नदी पे और ये स्थित है पंजाब में। अगर हम बात करें आगे, जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है गंगा बेसिन रिवर। वह क्षेत्र जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो क्षेत्र गंगा नदी की घाटी में आता है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? गंगा बेसिन कहा जाता है। क्या है? द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी है। आपको पता होगा कि गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी भी कही जाती है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड from the Gangotri glacier in the Himalayas and flow at the high speed down the mountain slope। ये जो है कहाँ से निकली है? अगर गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री कहाँ पे है? हिमालय पे है। हिमालय पे एक क्षेत्र है गंगोत्री। गंगोत्री से आपकी कौन सी नदी निकली है? गंगा नदी निकली है और वहां से वो बहुत तेजी की तरफ से, बहुत तेजी से नीचे आती है। ठीक है। On this way down, अब वो नीचे आते वक्त it is joined by the अलकनंदा at विष्णुप्रयाग। जब वो विष्णुप्रयाग पहुंचती है तो वहां पे अलकनंदा नदी को अपने में जोड़ लेती है। द नंदाकिनी इन द नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी को जोड़ती है कहाँ पे? नंद प्रयाग में। एंड द पिंदार एट द कर्ण प्रयाग। और पिंडार नदी को कहाँ ऐड करती है? अपने आप में कहाँ जोड़ती है? कर्ण प्रयाग में जोड़ती है। एंड द मंदाकिनी एट रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी को रुद्रप्रयाग के पास जोड़ती है। एंड फाइनली द भागीरथी एट द देवप्रयाग। और भागीरथी नदी को देवप्रयाग के पास अपने में सम्मिलित कर लेती है। फ्रॉम द मेन रिवर। ये कुछ नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, जिसको वहां से हिमालय से जब निकलती हैं तो अपने में जोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि केवल यही नदियां हैं, इसके बाद बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा नदी को जिसको गंगा नदी अपने अंदर सम्मिलित करके आगे बढ़ती हैं। द गंगा इंटर द नॉर्दर्न प्लेट एट द हरिद्वार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि गंगा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन में कहां से आती है? तो हरिद्वार से आती हैं। और आपका हरिद्वार कहां पे है? उत्तराखंड में। द गंगा बेसिन स्लाइड टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन। गंगा बेसिन जो है, आपने जो सतलुज बेसिन पढ़ा है उसके ईस्ट में लाई करती हैं। द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। कौन कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और बंगाल है। आप उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के बाद वो इंटर करती हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में के बाद वो निकल जाती हैं बिहार, और बिहार से निकल जाती हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से आगे निकल जाती हैं बांग्लादेश। ठीक है। तो भारत में वो मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से में गंगा नदी पाई जाती है। द गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगास फ्रॉम द नॉर्थ एंड द रिवर सोन ज्वाइंट इज फ्रॉम द साउथ। एक गोमती नदी जो हमारे आसपास पाया जाता है, सुल्तानपुर में जो नदी पाई जाती है गोमती, आपने देखा ही है। घाघरा एक नदी है, गंडक एक नदी है और कोसी एक नदी है। ये नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा को उत्तर दिशा से ज्वाइन करती हैं। लेकिन एक सोन नदी है जो गंगा को कहां से ज्वाइन करती है? साउथ दिशा से करती है, यानी कि दक्षिण दिशा से करती है, साउथ डायरेक्शन से करती है, यानी कि दक्षिण दिशा में करती है। हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, पटना, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर गंगा नदी बहती हैं। आपने इलाहाबाद में सुना होगा कि बहुत बड़ा मेला लगता है, गंगा नदी और यमुना नदी, सरस्वती नदी, तीनों नदियों के किनारे लगता है। ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, ये गंगा नदी के क्षेत्र, नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं। लखनऊ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो कहाँ पे है? वो गोमती नदी के किनारे फैली हुई है, मतलब गोमती नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली एंड आगरा सिचुएटेड बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। दिल्ली और आगरा जो है वो फैला हुआ है कहां पे? ओ किस नदी के स्थित बगल में स्थित है? वो जो है आपकी यमुना नदी के में स्थित, यमुना नदी के बगल में स्थित है। विच इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जो कि गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी का संगम किनारा कहां पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है।
The Yamuna is joined by the Chambal, Sindh, Betwa and Canal river from the south. साउथ डायरेक्शन से, साउथ की जो डायरेक्शन है वहां से चंबल, सिंध, बेतवा और कैनाल रिवर किसको ज्वाइन करती हैं? यमुना नदी को ज्वाइन करती हैं। द गंगा मीट्स यमुना एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में संगम होता है। किनका संगम होता है? यमुना नदी का। किससे होता है? गंगा नदी से। द मीटिंग प्लेस आर द टू रिवर्स आर कॉल्ड द संगम। ये जो दो नदियों का मिलन होता है इसको संगम कहा जाता है। कुंभ मेला इज हेल्ड हियर आफ्टर एवरी 12 ईयर। हर 12 साल के बाद यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ से हमको 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रखना है गंगा बेसिन के बारे में। गंगा बेसिन के बारे में याद रखना है कि जो अलकनंदा नदी है, कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा ये कहां पे ज्वाइन करती है? विष्णु प्रयाग में। कहां करती है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद आपकी है नंदाकिनी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी कहां पे करती है? नंद प्रयाग। ठीक है। इसके बाद आपका है पिंदार। पिंदार नदी है, ये कहां पे करती है? ये करती है आपका कर्ण प्रयाग में। ठीक है। इसके बाद आपकी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहां पे करती है? रुद्रप्रयाग में करती है। कहां करती है? रुद्रप्रयाग में करती है। और भागीरथी नदी, भागीरथी कहां पे करती है? देवप्रयाग में करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। नदियां हैं, अलकनंदा हो गई, नंदाकिनी हो गई, पिंदार हो गया, मंदाकिनी हो गई और आपकी भागीरथी हो गई। ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी को कहाँ पे? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग यहाँ पे ज्वाइन करती हैं। और जो हमको बात याद रखना है वो बात ये याद रखना है कि जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहीं पे गंगा नदी का क्षेत्र है। ये गंगा बेसिन कहलाते हैं यहाँ के क्षेत्र। और इलाहाबाद में संगम मेला लगता है हर 12 साल के बाद। संगम मेला जो है गंगा, यमुना, सरस्वती इन 3 नदियों का एक संगम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यमुना नदी को कौन कौन सी नदी ज्वाइन करती है? तो यमुना नदी को चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये नदी उत्तर की दिशा से ज्वाइन करती है। किसको? यमुना नदी को। आगे हम बात करते हैं द ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है उसके बारे में अगर हम बात करें तो द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन इज फॉर्मेड बाय द ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली का जो क्षेत्र है उसी से ज्यादातर हमारा जो ग्रेट प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन है, उस पर विस्तार हुआ है उसका। द गंगा इन इट्स लोअर रीजन्स ज्वाइन इन द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के निचले क्षेत्र से, नीचे के भाग से कौन ज्वाइन करता है? गंगा नदी ज्वाइन करती है। द ब्रह्मपुत्र वैली इज द रिलेटिवली नैरो लो लैंड स्पेंडिंग ओवर ए लेंथ अबाउट 700 किलोमीटर। और 700 किलोमीटर का जो लंबा क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो एक टेढ़े मेढ़े भागों से होकर गुजरता है, बिल्कुल सीधा नहीं है। द ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द ताशपेंगो। जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाती है वहां पे इसका क्या नाम कहा जाता है? ताशपेंगो कहा जाता है। एंड इंटर्स इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। और ये इंडिया में जब इंटर करती हैं तो कहां से करती हैं? अरुणाचल प्रदेश में करती हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में इसकी वर्जन नहीं है, भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तिब्बत से होती है। और अरुणाचल प्रदेश से भारत में क्या करती हैं? इंटर करती है। इट्स फ्लो द वेस्टवर्ड थ्रू असम एंड टर्न्स टू द साउथ टू इंटर बांग्लादेश। ये क्या करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं, फिर असम में, असम से होते हुए साउथ में घूम जाती हैं और वहां से बांग्लादेश चली जाती हैं। वेयर इज ज्वाइन द गंगा। और जहां पर जाकर गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती हैं। द कंबाइंड रिवर डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 2 मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन इन द वेस्ट बंगाल इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये जो जाकर जब ब्रह्मपुत्र नदी जाकर किसको ज्वाइन कर लेती है? गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, 2 अलग अलग क्षेत्रों में निकल जाती हैं, जहां पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश तक फैला हुआ है।
तो आपका ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आपके अगले चैप्टर में। नमस्कार, धन्यवाद।